दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस के बीएसए कार्यालय पे हैं और ये शिक्षक आए हुए हैं और यहाँ पे देखिए कि भारी मात्रा पे शिक्षक आए हुए हैं और वेतन विसंगति को लेकर जिस तरीके से ये देखिए कि यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं। थोड़ा सा हम लोग से जान लें कि क्या कुछ चल रहा है, जिस तरीके से शिक्षकों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, सरकार के द्वारा किया जा रहा है और इनसे विभिन्न प्रकार के काम में भी यूज किया जाता है। इनको अगर ये कह दिया जाए कि सिर्फ क्लास ले तो क्लास ले, लेकिन शिक्षकों के ऊपर इतनी सारी चीज़ें मढ़ दिया जाता है और उसके बदले में लगातार सैलरी का जो बात आती है वो सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पे ये मामला फंसा हुआ है। तो हम जान लेते हैं कि क्या कुछ मामला है। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं? सर, हम लोग की वेतन विसंगति है, उसको दूर कराने के लिए हम लोग ज्ञापन देने आए हुए हैं। हाँ, सरकार आप लोगों की बातें नहीं सुन रही है क्या? नहीं, सरकार सुन रही है, यहाँ के लेखाधिकारी नहीं सुने। ठीक है, क्या कुछ मामला है? वेतन विसंगति का मामला है। हाँ। चयन वेतनमान का जो है नियम विरुद्ध और बिना 800 शिक्षकों का मामला था और 198 लोगों का जो है कर दिया गया है चयन वेतनमान। तो बाकी का क्यों नहीं लगाया गया? यानी 198 लोगों के 60 गांठ किया गया और नियम कानून पे ताक पे रखा गया। तो बाकी 600 अध्यापक के साथ ये अन्याय है। सबको एक साथ लगाना चाहिए था। तो हम लोग जानना चाह रहे हैं कि बाकी 600 के साथ अन्याय क्यों हुआ। तो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो सोए क्यों हैं? पता नहीं। तो इतने बड़े जनसैलाब में आए हैं तो क्या लगता है कि ये उठ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल लगता है कि ये सब तो यहाँ पे देखिए जिंदाबाद मुर्दे के बाद के नारे लगाते हैं। तो हम थोड़ा सा कुछ इस तरीके से आपसे क्या कुछ मांगे हैं आपकी? क्या मांगे हैं आपकी? वेतन अनियमित न हो, सबके वेतन एक साथ लगे और बिना पैसे में, बिना लेन देन के हम लोग अपने वेतन विसंगति को दूर करना चाहते हैं। सर, हम लोग क्योंकि हम विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं। जो शैक्षिक सेवा संघ उसका बहुत अच्छा काम कर रही है, हम लोग उनके साथ हैं और ये लोग बहुत, क्यों हम चाहते हैं कि इससे इस विभाग से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए और पैसे की लेन देन पूर्णतः खत्म हो जाए। हम लोग की यही मांग है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो अधिकारी डरते क्यों नहीं है? अधिकारी डरते इसलिए नहीं कि उनके मानसिकता में भ्रष्टाचार इतने गहरे तक बैठ गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा जो भी दिन रात परिश्रम किया जा रहा है उससे उनके नैतिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बताता है कि उनका संस्कार दूषित हो चुका है। वो वैसे कार्य जो कहीं भी पैसे के लेन देन के बिना ही किए जाने चाहिए उसमें भी पैसा लेने देने का काम करते हैं। प्रकरण बताते हुए आपको आश्चर्य होगा, बताऊंगा तो आप जानेंगे। प्रकरण से सिर्फ इतना था कि 1000 शिक्षक इस जनपद में वेतन विसंगति से प्रभावित थे। उनका प्रकरण वित्त लेखा नियंत्रक ने हल कर दिया 21 सितंबर को, लेकिन 1000 शिक्षकों के एवज में 1000 गुणे 5000 की जो मानसिकता होती है कि 5000 रुपये 1000 से ले लिया जाए, ये वसूली की जो मानसिकता थी उस मानसिकता से दूर न होते हुए लेखा कार्यालय के लेखाकारों ने, लेखाधिकारी ने एक मिलीभगत किया और अपने उच्च अधिकारी वित्त नियंत्रक के आदेश को दरकिनार करते हुए 21 सितंबर के बाद लगभग 6 महीने तक मामले को लंबित रखा। उद्देश्य सिर्फ एक था कि जितना देर तक हम इसको लंबित करेंगे भ्रष्टाचार करना उतना आसान होगा। इसी कड़ी में उनको बताया गया 21 दिसंबर को कि आप प्रकरण को हल करिए। उन्होंने मुझसे वादा किया कि हम इस प्रकरण को हल कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण को हल कर देंगे, आप 15 दिन का समय दीजिए। लेकिन इस वादे के खिलाफ जाकर के इनके लेखाकार, जो हरौआ का लेखाकार है, जिसका अभी हमारे साथी नाम ले रहे थे, आप हरौआ ब्लॉक के से आते हैं, इनके लेखाकार का नाम राम सिंह है, उसने पैसे का लेन देन किया और 1000 की जगह मात्र 198 शिक्षकों का मामला हल किया। ये बताइए कि योगी सरकार भ्रष्ट मुक्त प्रदेश बना चुके, कैसे अभी तक यहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है? यहाँ पर जो है सामूहिक कार्यों में भी, व्यक्तिगत तो जो है सो उसको छोड़ दीजिए, सामूहिक कार्यों में भी 50-100 का 10-5 का निकाल कर अध्यापकों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। उसके बाद अध्यापक सोचता है, जैसे अभी हमारे हरौआ ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय कोईराजपुर में 4 अध्यापक वेतन विसंगति से प्रभावित थे, लेकिन 3 का कर दिया गया। एक का नहीं किया गया। वो हमसे कह रही थी, निक्की सिंह कह रही थी कि सर हमारा क्या दोस्त है, हमारा क्यों नहीं हुआ, ये हमको बता दीजिए। हम लोग भी आश्चर्यचकित हैं कि ऐसे कैसे काम ये लोग कर रहे हैं।
कि एक ही स्कूल पर 2 लोग का निकाल दिया जा रहा है, 2 लोग का छोड़ दिया जा रहा है। इसका मतलब कि जिसका पैसा इनको मिल जा रहा है उसका कर दे रहे हैं, जिसका पैसा नहीं मिल रहा है उसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ मांगे हैं आपकी। हमारी तो अभी यही मांगे हैं कि जो वेतन विसंगति है उसको पहले, जिन टीचरों का रुका हुआ है उनको पहले ये दे, और जिन टीचर जो आप चीज़ें की जो बातें कर आ रही है, तो आपको नहीं लगता है कि आप ही के जो लोग हैं वो लोग पैसा देकर अपना काम करा रहे हैं? उन्हीं के खिलाफ तो हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं, उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्या कहेंगे आज? बस ये हल होना चाहिए विसंगति जो है। क्या कुछ कहेंगे आज को जो लेकर? अभी हमने बताया आपको सर। अच्छा, बता चुकी हैं। ठीक है, और भी लोग हैं, क्या कहेंगे मैडम? हाँ, वेतन विसंगति दूर किया जाए और सबका लगाया जाए, इस तरह से भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। ये वेतन वृद्धि जो समय से होना चाहिए, कुछ का कर देना, कुछ का नहीं करना, ये तो गलत है ना भैया। जब हम सभी एक ही सन के हैं, एक ही पद पे हैं, तो कार्यक्रम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तमाम अध्यापक लोग आए हुए हैं और ये इनका सीधे तौर पे मांग है कि वेतन विसंगति को दूर किया जाए। ये बताइए कि क्या कुछ यहाँ पे मांगे हैं, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? ऐसा है कि लगभग 1000 शिक्षकों का वेतन विसंगति का मामला था, जिसमें से बैकडोर से 200 लोगों का वेतन विसंगति का मामला निस्तारित कर दिया गया और 800 लोगों को छोड़ दिया गया। तो ये 200 जो लोगों का निस्तारित कर दिया गया, वो आप समझ सकते हैं कि कैसे कर दिया गया, किन शर्तों पे कर दिया, किस आधार पे कर दिया, आप भी समझ सकते हैं कैसे हो गया। तो सीधी सी बात है। ये जो अधिकारी हैं सरकार से डरते नहीं है क्या? अब आप जैसे मीडिया साथी हम लोग का सहयोग करेंगे तो बिल्कुल डरेंगे, क्यों नहीं डरेंगे। आए दिन मुख्यमंत्री का दौरा होता है और उन जस्ट इसी कार्यालय के बगल में उनका हेलीपैड भी बना हुआ है, आते हैं उतरते हैं, थोड़ा सा भी इनके अंदर डर नहीं है? अब यही तो सोचने की बात है कि इतना सरकार हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है, जो बहुत अच्छा है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना चाहती है, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश तब भी बनेगा ना जब यहाँ के अधिकारी लोग भ्रष्टाचार मुक्त बनने देंगे। जब ये खुद नहीं मुक्त बनने देंगे तो हम लोग कहाँ से, हम प्रताड़ित होते रहेंगे। यहाँ ज़रूरत है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की। जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा दूसरों के लिए नज़ीर नहीं बनेगी। तो हम चाहते हैं कि यह भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हमारा बने, न सिर्फ प्रदेश बने, प्रदेश के हर विभाग भ्रष्टाचार मुक्त हों, तभी तो जीरो टॉलरेंस का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेसिक शिक्षा कार्यालय पे अध्यापक और अध्यापिका आए हुए हैं वेतन विसंगति को लेकर। इनका सीधे आरोप है कि 1000 अध्यापक अध्यापिका हैं, जिसमें 200 लोगों को वेतन पूर्ण रूप से मिल रहा है, लेकिन लगभग 800 लोग उससे बेदखल हैं। वही चीज़ इस पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ के जो अधिकारी हैं बिल्कुल भ्रष्टाचारी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं योगी आदित्यनाथ से नहीं डरते, क्योंकि बगल में ही उनका हेलीपैड है और बनारस ऐसा जगह है जहाँ पे साल भर में कम से कम सैकड़ों बार आ जाते हैं। और यहाँ पे थोड़े से भी इनको अगर डर होता कि हमारे साथ क्या कुछ हो सकता है, तो आज देखिए कि तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं वेतन विसंगति को लेकर। वित्त एवं लेखाधिकारी की तरफ से आश्वासन संगठन को यह मिला कि 3 दिन के अंदर इस भ्रष्टाचार का उजागर वो करेंगे और संबंधित लेखाकार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है, आप लोगों की तरफ से क्या कुछ, जिस तरीके से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसको कैसे स्पष्ट कर पाएंगे आप? इसको स्पष्ट करने का सीधी सी बात है कि 1000 शिक्षकों का वेतन विसंगति था, जिसमें 800 लोगों का रोक के 200 लोगों का लगा दिया जाता है। और यह आश्वासन देने के बाद से कि सबका साथ में लगेगा, तो इससे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है? इससे स्पष्ट कि आखिर क्या कारण है कि उन 200 लोगों का वेतन लगा और 800 लोगों को छोड़ दिया गया। तो अगर आप लोगों की मांगें नहीं पूरी होगी तो क्या कुछ करेंगे? हम लोग यहाँ पे अमरण अनशन कर देंगे और तालाबंदी कर देंगे और किसी कार्य को होने नहीं देंगे जब तक इस कार्य को संपन्न नहीं किया जाता है। जब आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे, तालाबंदी कर देंगे, तो फिर कार्यकाल बाधित होगा, फिर आप लोगों के काम जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा, फिर उसका कोई और विकल्प नहीं है। विकल्प क्या है? हम लोग तो कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके, उन्होंने 3 दिन का आश्वासन दिया, 3 दिन के अंदर इसका पटाक्षेप कर दें, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या कुछ अभी तक दिक्कतें आ रही हैं जिस तरीके से सीधे तौर पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं? देखिए, दिक्कतें आ रही हैं। लेखाधिकारी महोदय ने भी स्वीकार किया है कि उनके कार्यालय के लेखाकारों ने कुछ गलतियां की हैं।
लेकिन हमारा कहना ये है कि आप संस्था के प्रधान हैं और गलतियां आपकी नज़र से कैसे छुप गई। तो 800 शिक्षक जो इस समस्या से ग्रसित हैं आज यहाँ उपस्थित हैं। सभी शिक्षकों ने अपने एप्लीकेशन हमको लिख के दिए हैं, जो मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ तो साफ दिखाई दे रहा है कि इन्होंने गलतियाँ की हैं, कुछ मिली भगत है, कुछ गड़बड़ है। उसी को दूर करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोग रात दिन मेहनत करते हैं, चाहे कोविड हो या जिला प्रशासन का कार्यक्रम हो, चाहे यहाँ पे जो भी देव दीपावली से लेकर तमाम तरह के आप लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है। इतना करने के बाद भी क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, बनारस को नंबर 1 बनाने के लिए हम लोग रात दिन एक किए हुए हैं। किसी भी ड्यूटी को हम अपने तन मन धन से पूरा करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है इस तरह का, तो इसके लिए हम धरनारत होने को मजबूर हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेसिक शिक्षा अधिकारी भी आ चुके हैं और इनका ही काफ़ी देर से इंतज़ार हो रहा था कि वो आएँ और ये लोग पत्रक दें। तो थोड़ा सा अंदर हम चलते हैं, दिखलाते हैं कि क्या कुछ मामला है। जिस तरीके से यहाँ पे जो काफ़ी देर से यहाँ पे लोग शिक्षक हो रहे थे और सारे लोग बता रहे थे कि जिस तरीके से इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन वो इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है और यहाँ पे अधिकारी भी आ चुके हैं। और सीधे तौर पे देखिए कि यहाँ पे जो पत्रक में मांगे हैं उसको पढ़ा जा रहा है और सीधे तौर पे इन शिक्षकों की मांग है कि वेतन की जो विसंगति है उसको लगातार दूर किया जाए। जिस तरीके से इस कार्यालय में भ्रष्टाचार लुप्त है और सीधे तौर पे यहाँ पे जिस तरह से योगी सरकार लगातार ये कहती है कि ये जो प्रदेश है भ्रष्टाचार मुक्त है, तो ये राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा आज कुछ अध्यापकों को बुला करके अपने अधिकारों के लिए धरना किया जा रहा था। इसमें मुख्य रूप से ये प्रकरण है कि लेखाधिकारी के यहाँ वेतन विसंगति का प्रकरण है। करीब 1000 टीचरों का वेतन फिक्सेशन होना था, जिसके क्रम में तो उसमें 200 लोगों का हो गया, बाकी 800 लोगों का नहीं हो पाया है। तो उसी के संदर्भ में आपकी शैक्षिक संघ की और लेखाधिकारी की वार्ता पूर्व में हुई थी कि सबका एक साथ लगेगा, लेकिन 200 लोगों का पहले लग गया, 800 लोगों का नहीं लग पाया है। उसी संदर्भ में इन लोगों का डिमांड था, तो बात सुन ली गई है, लगवा दिया जाएगा। आरोप ये है कि ऐसा कोई प्रकरण अभी हमारे सामने आया नहीं है, क्योंकि ये प्रकरण लेखाधिकारी कार्यालय से संबंधित है। तो अभी तो मुझे इन लोगों ने बताया कि 200 लोगों का हो गया है और 800 लोगों का नहीं हुआ है। इन लोगों की डिमांड थी, पहले इन लोगों की लेखाधिकारी से वार्ता भी हो चुकी थी, तो उसके क्रम में जो भी है उसको भी करा दिया जाएगा लेखाधिकारी से वार्ता करके। बारे में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इनकी लेखाधिकारी से वार्ता हुई थी, जिसमें 1000 अध्यापकों का बाकी था, 200 का लग गया है, 800 लोगों का बाकी, जिसको इस महीने लगवा दिया जाएगा लेखाधिकारी से वार्ता कर। अगर इसमें कि अभी लेखाधिकारी के माध्यम से, चूंकि वो लेखा सेक्शन और लेखाधिकारी हमारे समकक्ष अधिकारी हैं, तो उनकी जांच हम नहीं कर सकते, लेकिन लेखाकारों के बारे में जांच के लिए वो और लिखा जाएगा। जो भी होगा, अगर कोई आरोप सिद्ध होता है तो कार्रवाई होगी। शिक्षा को लेकर लगता है ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ये तकनीकी कुछ समस्या है इनकी। और ये 200 का ऐसा लेखाधिकारी का कहना है कि 200 लोगों में का जो लोग हाई कोर्ट गए थे वो हाई कोर्ट से अपना वापस आए, तो उन लोगों ने उनका लग गया, बाकी लोगों का बाकी है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इस महीने इन लोगों का भी लग जाएगा। लेखाधिकारी से बातचीत की जा रही है, उनसे कह करके समस्या का समाधान करा दिया जाएगा।